न्याय साहब, वुड यू एग्री के जिस तरह आपने कहा कि नहीं यार ये शहबाज शरीफ साहब का वो दौर उसके नहीं, ये फील्ड मार्शल का दौर है, तो फील्ड मार्शल ने सारा कुछ किया है, तो मोर ऑफ अ रीज़न कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क जो है, अगर इस मुल्क को फील्ड मार्शल चला रहे हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चला रही है, तो ये साबित हो गया कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ऐवी आह बुका कर रहे होते हैं हमारे राइट्स नहीं है, पोलिटिकल राइट्स नहीं है, इमरान खान भी पसे पूछ चले गए, 27 तारीख को भी कुछ नहीं होने लगा। तो ये ऐसे ही है ना, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ दैट, डिस्पाइट ऑफ दैट। कमरान, आपने टॉपिक को फैला लिया है, मतलब कि हम पता नहीं अब हमने उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपने उनको भी टच किया। पहले मैं 2-3 बातें करूँ। जी बताइए। मेरा ख्याल है अकील साहब ने जो समझा है, मैं बैरिस्टर साहब ने, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही एक क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल सिनर्जाइज भी हैं और सिंक भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और इमरान खान साहब भी। और फैसल ने बिल्कुल राइटली कहा है कि उनको इमरान खान साहब नहीं, बाजवा, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जी नहीं, मैं बता रहा हूँ इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों अपने अपने चीफ के साथ, अच्छा, उनके सिंक भी थे और अच्छा, और मैंने कहा उनके सिनर्जाइज भी थे। मैं जब जो बात कर रहा हूँ ये कह जो फैसल किया, मैं उनको बता कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बाजवा जो था उसके बारे में अब क्या कहूँ। मैं तो आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह के तो दूर से ज़्यादा बंदा कैरिड अवे होता है। मैं तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों से बहुत शाकी हूँ ना, 2-3 बंदों से पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, उनमें एक बाजवा है, अगर मैं नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 ज़रूर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा उनके बारे में कितना गुस्सा है या कितनी एक तकलीफ है। और मेरा ज़ाती नहीं है, मेरे साथ मेरा क्या है, मैं कोई मेरी तो स्टेक्स है ना, तो मैंने MP हूँ ना, मैं कोई किसी जगह ऐसा करता हूँ कि मेरे को वेस्टर्न इंटरेस्ट हो। बाजवा ने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए पूरे निज़ाम को चलाया। आसिम मुनीर साहब इसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। वहाँ पर जब इमरान खान हुआ था तो इमरान खान साहब की क्या हैसियत थी, वो तो खुद चलो मान लिया आखिर में आके कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता था, जो हुकूमत चला रही थी फौज चला रही थी। हालात यही भी अभी भी यही हैं। लेकिन इसमें यह कि मुझे अच्छा लगा कि मसूरी नूर वाले जितने लोग हैं वो कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, वो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल उसके साथ कंफर्टेबल कर लिया है। और होना भी यही चाहिए कि जब आपको काम कर कंफर्टेबल हो। वैसे भी मसूरी नून के अंदर इस तरह की साजिशें करने की या वो नहीं है कि बंदा देखता रहे कि जब मेरे बारी आई तो मैं पीठ पीछे खंजर घोंप दूंगा, जो इमरान खान साहब के यहाँ एक बड़ा बहुत रैम्पेंट है, बहुत आम चीज़ है कि किसी के पीठ पर खंजर घोंप दो जिसका दौर लगे। बाकी सूरत हाल ये है कि जी जो इस वक्त जो भी है इसमें दो राय है ही नहीं कि 2018 से, मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2018 से जो हाइब्रिड निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ RTS से, वो 47 की सूरत में आगे ज़्यादा घनावना हुआ है। और अगला इससे भी ज़्यादा घनावना होगा अगर इलेक्शन हो गए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि फॉर्म 47 RTS से चलता हूँ फॉर्म 47 और अगला इलेक्शन कोई आएगा। इसमें कोई राय, मेरी तो पॉलिटिकल राय है। बाकी पाकिस्तान के अंदर चाहे आसिम मुनीर साहब जो है और शहबाज शरीफ साहब को साथ मिला लें और उसके बाद बाकी भी सियासतदान मिल जाए, आसमान से तारे भी तोड़ लाएं, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल ये क्राइसिस नहीं ख़त्म होगा जब तक इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब ये कभी इस पे आपने बहस की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, बोला तो बहस कर लेंगे, लेकिन जितना पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ऐसे लो स्टेप पे है कि 1971 के बाद कामरान, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम देखा है जो पाकिस्तान। तो शहबाज साहब तो बड़े हंसी वहाँ बाहर फिर रहे हैं और बड़े मुस्तहकम तरीके से पाकिस्तान को लीड करते आलमी लीडरों से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है शो रहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान है आपके नज़दीक? नहीं, मेरे पाकिस्तान के ये जी, मैं पाकिस्तान को मुस्तहकम देखें, अयूब खान जब अपनी जो है ना उसके तरक्की का 10 साल जश्न मना रहा था तो सड़कों पे अयूब खान के पुतले जलाए जा रहे थे, जो नारे लगाए जा रहे थे मैं आपके प्रोग्राम में रिपीट नहीं कर सकता हूँ। और ये आपको हर बंदा कहेगा कि इस्तेकाम, इकॉनमी, 65 की जंग कौन सी जहत है कि जिसमें अयूब खान ने आपको परफॉर्म करके नहीं दिया। एग्रीकल्चर देख लें, इंडस वाटर ट्रीटी देख लें, कोई देख लें, इंडस्ट्री देख लें, कब आपके मुल्क में आई है, अयूब खान के वक्त में आई है। तो क्या किया, क्यों? अब वो एक और बात है कि वो फिर पूरी बहस है जो आप कहते हैं बाद में कर लेंगे। सियासी इस्तेकाम ये नहीं होता, उनको होना चाहिए, बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि चेक रहे हैं बड़े एतमाद से, आखिर मुल्क चलाना है उनको,
एग्जीक्यूटिव साइड पे वो हेड कर रहे हैं, सर, पॉइंट आ गया आपका। अफेयर्स वो चला रहे हैं। सर पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, सब कुछ कर रहे हैं आप, सऊदी पैक्ट हो गया, अमेरिकन ट्रंप से मुलाकातें हो गई, सऊदी वफद, मुस्लिम ममालिक का वफद, लेकिन ह्यूमन राइट्स तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि आपने हमको लीडर किए और पूरे मुल्क के कब्ज किए में, और हफीजुल नईक साहब भी कह रहे थे पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आएगा ना तो आपका हाल बुरा, मैं ये कह रहा हूँ आगे से आपका हाल बुरा भी हो सकता है, वो ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। सोचा इस बारे में? आप कहते हैं नहीं यार हमारा काम तो इस तरह ही चल रहा है, ठीक है, डाला हुआ है फलां पार्टी के बंदों को अंदर डाला हुआ है, इमरान खान को अंदर डाला हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम तो तरक्की के ज़ीने तय कर रहे हैं। कामरान भाई, हमने कोई शौक से नहीं डाला, और वो तमाम तर चीज़ें जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं और वो जो चीज़ें लेके गए थे तोशा खाना के हवाले से, अभी मोस्ट रिसेंटली अगर बात करें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात करें, या दीगर 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करें, और जो मुख्तलिफ मकामात पे जो कुछ किया इनकी पार्टी के लोगों ने, और बिल्कुल सरगना तो वही नज़र आते हैं। उन्होंने केयरफुली क्यूरेट किया उसको, प्लानिंग के साथ, एक डिसेमिनेशन के साथ तमाम चीज़ें अनफोल्ड की। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क में मौजूद हैं, और सबके ड्यू प्रोसेस और राइट टू फेयर ट्रायल, ये दीगर जितने भी राइट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब मुल्क दुश्मन बयानियाँ जो है, या मुल्क के ख़िलाफ़ जो जहर उगलना है, या आप इदारों को टारगेट करें और फिर उसके साथ साथ जिस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, और वो हैंडल कहाँ से रन हो रहा है, ट्विटर हैंडल, ये भी इस पे भी वजाहत आनी चाहिए, और you don't डालनी feel चाहिए, a need for a क्योंकि political कोई अच्छी stability? बात तो नहीं निकल या रही। आपके नज़दीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? No, look, there is a need for political stability when all the other parties, जितनी पार्टीज हैं पॉलिटिकल, वो सारी जो हैं वो पाकिस्तान की खैरख्वाह हैं, पाकिस्तान की खातिर काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रही हैं, माँ सिवाय एक के। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, और उसकी वजह है क्योंकि जब भी आपने देखा मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना, मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी किसी भी सोशल मीडिया या मीडियम से ट्वीट करना या बातचीत करना, जब कभी भी बातचीत की तो मुल्क के ख़िलाफ़ ही की, जब कभी भी ज्ञान दिया अपनी पार्टी के लोगों को तो मुल्क के ख़िलाफ़ ही दिया। तो मुझे ये बताएं कि फिर हम तो मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं जो हम मुतवातिर तौर पे करते आए हैं और करते रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। मुज़ाकरात का नतीजा क्या है कि मुज़ाकरात वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट आके मेरे से खुद बात करे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सियासतदानों से कोई बात नहीं करनी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब होगी जब एंगेजमेंट होगी, जो वो मौसूफ चाहते ही नहीं है अडयाला के बासी कि किसी किस्म की सियासी एंगेजमेंट या डिस्कशन हो। बिल्कुल ठीक है।